ना पाए। उसकी माँ भी उस वक्त कीर्तन में गई थी। नीचे रहने वाली सलोनी उसकी ये बात सुन लेती है और वो जल्दी से अपनी ननद के लिए कढ़ी चावल बनाकर लाती है और उसे खाने को देती है। अपनी गरीब भाभी का ये व्यवहार नैना को बड़ा पसंद आता है। साथ ही वो देखती है कि कैसे उसकी गरीब भाभी ने अपनी सीमेंट से बनी रसोई को भी कितनी अच्छी तरह सजा रखा है, जबकि उसकी छोटी भाभी किंजल अपनी रसोई को हमेशा फैलाकर रखती और ना ही उसकी साफ सफाई रखती। सलोनी भाभी, आप तो अपनी रसोई को कितना साफ रखती हैं। सचमुच आपने तो नीचे के हिस्से को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ऐसे ही एक रोज किंजल की तबीयत खराब थी। उसे तेज बुखार था और घर में कोई भी नहीं था। सभी 2 दिन के लिए किसी शादी के लिए दिल्ली गए हुए थे। हे राम, किंजल को तो बुखार है। इसका बुखार तो सीधा सर पर चढ़ जाता है। मुझे जल्दी से इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी होगी। सलोनी अब ऐसा ही करती है। वो ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पर रखती है, जिसके बाद वो उसे बुखार की दवाई भी दे देती है। सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर सलोनी नीचे जाने लगती है तो किंजल उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे सलोनी। मैं तेरी एक छोटी सी बात के लिए तुझसे नाराज हो गई, लेकिन तूने अपनी दोस्ती कभी खत्म नहीं की। बीमारी की हालत में मेरा कितना ख्याल रखा। तू सच में मेरी पक्की दोस्त है। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। जब सभी लोग दिल्ली से वापस लौटते हैं तो दोनों सहेलियों को एक साथ बातें करते और खिलखिलाते हुए हंसता देखकर हैरान रह जाते हैं। किंजल सबको सारी बात बताती है, जिसके बाद उनकी सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी गरीब बहू का स्वभाव देखकर बहुत खुश होती हैं और अब वो भी सलोनी को अपना लेती हैं।